भगवान और मनुष्य में अंतर। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति होती है। यह निराकार होती है। यह समय समय पर विभिन्न माध्यमों से बहती ही रहती है और यह प्रत्येक मनुष्य में रहती है, जो भी शरीरधारी तो है लेकिन संपूर्ण आत्मभाव में जी रहा है। वह एकदम खाली पाइप जैसा होता है जो स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन उसे माध्यम बनाकर असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसे मनुष्य सिद्ध गुरु कहलाते हैं। यह साक्षात परमात्मा के माध्यम होते हैं। इसे ही वर्तमान काल का भगवान मान सकते हैं। हम जिन्हें आज भगवान मानते हैं, वे भी अपने समय के सिद्ध गुरु हुआ करते थे। सामान्य मनुष्य भूतकाल में जीता है, इसीलिए उसे केवल भूतकाल के ही माध्यम की जानकारी होती है। भगवान के बारे में हमारी जो भी धारणा है वह गलत है। भगवान को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। भगवान को कोई परेशानी नहीं हो सकती। भगवान के लिए जीवन काल में कोई समस्या ही नहीं आती। लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। जहाँ शरीर धारण किया तो शरीर के दोष, शरीर के रिश्तेदार और उनसे होने वाली समस्याएं जीवन में आने वाली हैं। यह सब एक सामान्य मनुष्य के समान उनके जीवन में भी आएंगी और आती हैं। बस वे उन समस्याओं को अपने भीतर नहीं आने देते और प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में खुशी से उसे स्वीकार कर लेते हैं। वे प्रत्येक परिस्थिति को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, और वे करेंगे तो किसे, क्योंकि वह स्वयं ही भगवान होते हैं। इनका जीवन आत्मा के अधीन होता है। यह तो आत्मेश्वर होते हैं। इसीलिए आत्मा का गुण क्षमा भाव इनमें कूट कूट कर भरा होता है। यह अपने जीवन काल में इतना अधिक सकारात्मक कार्य करते जाते हैं कि इनके बाद इनके जीवन की समस्याओं की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। प्राय इनके सानिध्य होने के 800 साल बाद इनका चरित्र लिखा जाता है, और जो लिखते हैं उन्हें केवल और केवल उनका कार्य ही पता होता है, क्योंकि उनके जीवन की समस्याएं, तकलीफें तो वही व्यक्ति बता सकता है जो उनके जीवन काल में जिया हो। और यही कारण है कि भगवान की समस्याएं, भगवान की तकलीफें हम तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं। अरे बाबा, भगवान भी हाड़ मांस के ही इंसान होते थे। उन्हें भी भावनाएं थी, उन्हें भी कष्ट थे, उन्हें भी समस्याएं थी। उनके जीवन काल में लाख समस्याएं हों, उन्होंने उसकी चर्चा कभी किसी को नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह स्वीकार कर लिया। जहाँ शरीर धारण किया है तो यह सब बातें आती ही हैं, लेकिन शरीर छूट जाने के बाद यह सब बातें छूट जाती हैं।
बस रह जाता है कार्य, और भगवान को उसके कार्य से ही जाना जाता है। सिद्ध गुरु भगवान की अवस्था तो सर्कस में काम करने वाले जोकर की तरह होती है। जोकर का कार्य होता है सभी को हंसाना, सभी को खुश रखना, और लोग उसके पास अपना दुख दर्द दूर करने आते हैं। इसीलिए जोकर को स्वयं को कोई दुख दर्द भी हो तो भी वह लोगों को नहीं बताता। ठीक वैसा ही सिद्ध गुरु भगवान भी शरीरधारी है। उन्हें भी भावनाएं हैं, उन्हें भी समस्याएं हैं, उन्हें भी तकलीफें हैं, लेकिन उन्होंने यह शरीर धारण किया है लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए। इसीलिए वे केवल वही कार्य करते हैं। ऐसे सिद्ध गुरु साक्षात परमात्मा के माध्यम होते हैं, और वे जन्म से ही देने के भाव से शरीर को ग्रहण करते हैं। ये जन्म भर किसी से कुछ नहीं लेते, केवल और केवल देते ही रहते हैं, क्योंकि देना उनके आत्मा का शुद्ध भाव होता है। इनका शरीर तो सामान्य मनुष्य के जैसा ही होता है, लेकिन इनके सामान्य से दिखने वाले शरीर में एक शक्तिशाली आत्मा होती है, और उस शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव इनके समूचे शरीर भाव पर पड़ता है। यही कारण है यह आत्म भाव में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। इसी शक्तिशाली आत्मा के कारण लाखों आत्माएं इनकी आत्मा के साथ जुड़ जाती हैं, और जब यह समाधिस्थ होते हैं तो शरीर का आवरण गिर जाता है और आत्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। और जब इनका सूक्ष्म शरीर क्रियान्वित होता है, तब कहीं जाकर सामान्य मनुष्य इन्हें जान पाते हैं। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।